यमामा ने 4 बच्चों को जन्म दिया था। एक्साइटेड बत्तख पापा ने बच्चों को गोद में उठाया हुआ था, लेकिन जब वो यमामा को चुप करा रहे थे तभी अचानक कुछ हरकत हुई। अचानक देखा गया कि उसके नीचे एक हरा अंडा अब भी था जो फूटा नहीं था। बत्तख पापा ने उत्सुकता से अंडे की खोल पर दस्तक दी। हैरानी की बात यह थी कि छोटा सा बच्चा तुरंत ही बाहर आ गया। धीरे धीरे वो घोंसले से बाहर निकला और फौरन अंडे का खोल उतार दिया। उसका सफेद रुआं दिखाई देने लगा। उसे देखकर बत्तख पापा को यह अजीब सा लगा। उन्होंने सोचा कि शायद मम्मी ने कोई गलती कर दी है, लेकिन मम्मी खुद भी हैरान थी। पति के शक का सामना करते हुए मम्मी गुस्से में आ गई, लेकिन पापा और ज्यादा नाराज हो गए। धोखा सह नहीं पाए और बच्चे के जन्म की तकलीफ को नजरअंदाज करते हुए उन्होंने तलाक की बात कह दी। गुस्साई मम्मी ने तुरंत उन्हें थप्पड़ मार दिया, लेकिन पापा अपने फैसले पर अड़े रहे और अकेले ही चले गए। उन्होंने बच्चों की कोई फिक्र नहीं की। अब मजबूत मम्मी को अकेले ही 4 बच्चों को पालना पड़ा। छोटा सफेद बच्चा वहीं खड़ा रह गया। थोड़ी देर सोचा, फिर वो भी मम्मी के पीछे चल पड़ा। जब बाकी बच्चे मम्मी की पीठ पर चढ़े तो सफेद बच्चा भी कूद गया। उसे पहली बार सच्ची खुशी का एहसास हुआ। मम्मी ने एक आवाज निकाली और बाकी भाई बहनों ने भी धीरे से उसकी नकल की। जब सफेद बच्चे की बारी आई तो उसकी अजीब सी आवाज सुनकर सब चौंक गए। मम्मी को इतनी खराब आवाज कभी नहीं सुनी थी। गुस्से में उन्होंने उसे पीछे धकेल दिया। मासूम बच्चा अब तक ये समझ नहीं पाया था कि गलती क्या थी। जब सब किनारे पर पहुंचे तो वो भी उनके पीछे गया, लेकिन उसे मम्मी की सख्त डांट सुनने को मिली। उन्होंने अपने पति को तो छोड़ दिया था, लेकिन इस अजीब बच्चे को लेकर बहुत नाराज थी। बाकी भाई बहन भी उसे समझ नहीं पा रहे थे और उसे नीचा समझने लगे। छोटे से सफेद बच्चे को समझ नहीं आया कि उसके साथ ऐसा क्यों हो रहा है। उसने पानी में अपनी परछाई देखी और डर गया। वो खुद को देख नहीं सका। इतना बदसूरत क्यों था वो। किनारे पर आकर फिर से खुद को नापा और जाना कि वह भूत जैसा दिखने वाला अजीब सा बच्चा वही है। अब उसे समझ आया कि मम्मी उससे क्यों नफरत करती थी। उसने बाकी बच्चों को मम्मी से प्यार पाते देखा और उसकी आंखों से आंसू बह निकले। मम्मी को और नाराज न करने के लिए वो वहां से चुपचाप चला गया। उसे नहीं पता था कि जाना कहाँ है। भूख लगी थी। तभी अचानक ऊपर से किसी पक्षी की आवाज आई। वो बहुत खुश हुआ और जल्दी से पेड़ की ओर दौड़ा। पहली बार किसी ने उसे उठाया था। छोटे पक्षियों को वो बहुत अच्छा लगा। वो उसके गले से प्यार से सटने लगे, लेकिन तभी आसमान से एक और आवाज आई। मम्मी पक्षी वापस आ गई थी। उन्होंने खाने का एक टुकड़ा फेंका, लेकिन सफेद बच्चा पानी में गिर गया। थोड़ी देर बाद मम्मी ने देखा कि खाना कोई और खा रहा है। उन्होंने गुस्से में सफेद बच्चे को भगा दिया। अब वो एक लकड़ी की बत्तख से टकरा गया। उसने देखा कि वो हमेशा मुस्कुरा रही है। वो बहुत खुश हुआ और समझा कि यही उसकी मम्मी है। उसने अपनी छोटी सी पूंछ से तैरते हुए लकड़ी की बत्तख का पीछा किया। वो उसकी पीठ पर चढ़ गया, उसके चेहरे से लिपट गया, पानी में कूद पड़ा और लगा जैसे सब कुछ बहुत अच्छा हो गया हो। लेकिन अगली ही पल लकड़ी की बत्तख से टकराकर गिर गया। एक खूबसूरत सपने से वो हकीकत में आ गया। बत्तख के मुंह ने उसे डरा दिया। वो बहुत दुखी हुआ। उसे उम्मीद नहीं थी कि मम्मी जैसी दिखने वाली भी उसे नापसंद करेगी। अब उसके पास कोई मम्मी नहीं थी। वो किनारे पर लेटकर खूब रोया। उसी वक्त वहां से कुछ सफेद हंस निकल रहे थे। उन्होंने उसे देखा। जब वह रो रहा था, कुछ सफेद हंस उसके पास आए और उसी की तरह चिल्लाने लगे। उसने अपने आंसू भरे आंखों से देखा कि सामने कुछ छोटे हंस हैं जो बिल्कुल उसकी तरह दिखते थे। उन्होंने उसके रंग रूप से नफरत नहीं की, बल्कि उन्होंने कहा कि तुम बदसूरत बत्तख नहीं, बल्कि एक सुंदर सफेद हंस हो। जब सारे छोटे हंस आगे बढ़ गए तो सफेद बच्चा उदास हो गया। उसे लगा शायद वो फिर अकेला रह गया। तभी सारे छोटे हंस उसके चारों ओर आ गए और मम्मी हंस ने उसे गले से लगा लिया। पता चला कि उसका जन्म एक हंस के रूप में हुआ था और उसकी मम्मी दुनिया की सबसे खूबसूरत सफेद हंस थी। अब छोटे हंस ने गर्व से अपना सिर ऊंचा किया। वो बहुत खुश था। जब असली मम्मी और बच्चे को सब कुछ पता चला तो वो सब हैरान थे, लेकिन अब उस छोटे हंस को फर्क नहीं पड़ता था, क्योंकि अब उसके पास भी अपना परिवार था।